नवरात्रि के इस शुभ समय पर कुछ ऐसे ग्रह संयोग बन रहे हैं जो किसी वरदान से कम नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए तो नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और ठीक 15 अक्टूबर से ही शनिदेव अपने धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र माना गया है। और साथ ही साथ इसी नवरात्रि के समय पर ही 3 ग्रहों का त्रिग्रह योग आपके जीवन पर लाभ भाव पर ही बन रहा है। वास्तव में जानने का प्रयास करते हैं कैसे इसका हमें समुचित रूप से हमें लाभ मिल पाए, कैसे हम इसके लाभ को अपने जीवन पर अग्रसित कर पाए, और यही नहीं वो कौन से उपाय होंगे जिसका हम कार्य करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बाधा से मुक्त और अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 15 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएगा और शनि देव भी धनिष्ठा नक्षत्र पर आ जाएंगे। अर्थात शनि देवता आपके ठीक तीसरे भाव पर 17 जनवरी सन 2023 से अपना यहाँ पर प्रभाव जमा करके बैठे हैं। जैसे ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, मतलब ये मंगल का प्रभाव देंगे आपके जीवन पे, आपके अपने जीवन पर, धनु राशि के जीवन पर। मंगल का वो स्वामित्व प्राप्त है मंगल को जो आपके पंचमाधिपति और साथ ही साथ आपके 12वें भाव के अधिपति भी बनते हैं। इस हिसाब से ये मंगल देव जब लाभ भाव पर जाते हैं, लाभ की स्थिति को बहुत अच्छा बनाएंगे। शनि वो पेड़ हो गया जिसका फल हमें मंगल के द्वारा प्रदत्त होगा, इस बात को मत भूलिएगा। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें फल प्रदान करता है। इस हिसाब से आपके पंचमे से कार्य कौन से होंगे, तो सबसे पहले बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के एक शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप यदि कोई कार्य भी करते हैं, किसी व्यापार से जुड़े हैं अथवा नौकरी भी करते हैं, इस समय आपके ज्ञान की भी वृद्धि होने वाली है। आप ये मानिएगा, कुछ ऐसे ज्ञान मिल सकते हैं जिसका उपयोग करके आप अपने कैरियर को बेहतर परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। ठीक यही मंगलदेव 12वें घर के मालिक होते हैं, अर्थात कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चल रही हैं, उससे मुक्ति का एक सुंदर सूत्र मिल पाएगा आपको। यदि आपने निवेश किया है, अपने धन का निवेश किया है, अपने कर्मों का निवेश किया है, ये समझिए यहाँ पर उसके परिणाम देने के लिए लाभ स्थान पर ही मंगलदेव विराजमान है, अर्थात जिसके नक्षत्र पर शनिदेव हैं। अब बात यहाँ पर सिर्फ समाप्त नहीं होती। जैसे ही 17 अक्टूबर का समय आता है, इसी नवरात्रि के दरमियान ही उसी दिन क्या होगा, ये नवरात्रि का समय होगा। 17 अक्टूबर को भगवान सूर्य नारायण जो आपके 9वें भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात सदैव के लिए आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, यही सूर्य भगवान, इनका गोचर हो जाएगा आपके इनकम भाव पर। 3 ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर, कैसे लाभ आपसे दूर रह सकते हैं आप स्वतः विचार कीजिए। सूर्य यहाँ पर जब जाएंगे, माना कि तुला राशि पर जाएंगे, अर्थात आपकी धनु राशि से ठीक 11वें भाव पर जाएंगे। माना कि ये नीच राशि पर जाएंगे, परंतु इसका व्यवस्था पहले से ही उस जगदीश्वरी ने पहले से ही कर रखा है। उन माँ की कृपा ऐसी हुई कि भगवान के सूर्य भगवान के नीच के होने से पहले ही उनका बल देने के लिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अंग रक्षक मंगल को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। 3 अक्टूबर का वो डेट था जब मंगल देव ऑलरेडी आपके एकादश भाव पर चले गए। अब मंगल यहाँ पर उपस्थित है, मानो सेना नायक अपने राजा का इंतजार कर रहा हो और राजा जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका सत्कार कर रहा हो। एक साथ भाग्य के अधिपति का समावेश होना, दूसरे तरफ से आपके पंचमाधिपति का समावेश होना बहुत अनुकूलता को माना जाएगा, लाभ के दृष्टिकोण से बहुत शुभ होगा। और तीसरी बेहद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि इन दोनों के साथ साथ ग्रहों के जो राजकुमार माने जाते हैं, हमारे बुध देव, हमारे तार्किक विश्लेषण, हमारी प्रज्ञा शक्ति, हमारी बुद्धि चातुर्य, इन सबके देवता माने गए हैं बुध को। बुध भी जब एकादश भाव पर इनका साथ दे देंगे तो राजा, सेनापति और राजकुमार, इन तीनों ग्रहों की युति हमको अपने एकादश भाव अर्थात इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर हमें होते हुए दिखाई देगा। रिजल्ट क्या आएगा, प्रभाव क्या आएगा, सबसे पहले बता दें, भाग्य उन्नति के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। भाग्याधिपति का मंगल के साथ
मिल जाना और बुध के साथ मिल जाना भाग्य उन्नति के लिए अनुकूल होगा। अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ मिलजुल करके आप अच्छा बेहतर कार्य कर पाएंगे। माना कि हमने पहले ही कहा सूर्य भगवान यहाँ नीच के हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती है जहां पर आपको निराशा लग सकती है, परंतु ध्यान देना है उस जगदीश्वरी की कृपा से जो मंगल का प्रभाव है आपके साहस को कम होने नहीं देगा, आपकी हिम्मत बन करके रहेंगे और माना जाता है कि हिम्मत का परिणाम आपको स्वतः ही अपने आप देखने को मिलेगा, अर्थात लाभ के रूप में ये परिणित होते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा समझिएगा इस मंगल के पास हमने कहा 12वें भाव का स्वामी है, स्वामित्व तो प्राप्त है। ऊपर से हम बुध को देखते हैं, ये बुध देव सदैव के लिए आपके 10वां बनते हैं, अर्थात आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या किसी अन्य कार्य में आप सम्मिलित हो, ये समझिए कि हमारे कर्म के स्वामी भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हमने जो कर्म किया है उसका हमें लाभ मिलना। आप और हम किस लिए कार्य करते हैं? हर किसी को चाहिए भाई अपने जीवन यापन के लिए 2 पैसे मिल जाएं, रोजी रोटी हमारे घर की चल सके और साथ ही साथ तन ढकने के लिए हमें वस्त्र प्राप्त हो जाए। इन सबका सुनियोजित ढंग से एक सुंदर एहसास आपके जीवन पर आपको देखने को मिल सकता है। त्रिग्रही योग का प्रभाव ठीक आपके एकादश भाव पर होना किसी आम घटना से कम, आप इसे आम घटना मत मानिए, ये कोई बहुत बड़ा प्रभावी घटना ही होगा आपके जीवन में। आप ऐसा मान करके इस समय को आप अपने जीवन पर लीजिए। नवरात्रि का वो समय होगा जिस दिन यही बुधदेव 18 अक्टूबर से लेकर के पूरे के 6 नवंबर तक ये त्रिग्रही योग का समावेश होगा। कोई भी कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपने प्रयास किया और वो पूर्ण ना हो। क्यों? क्योंकि माना जाता है एक प्रयास तो हम स्वतः करते हैं और यदि उस प्रयास में हम विफल हो जाते हैं, सार्थक वो प्रयास नहीं हो पा रहा है, और उस समय यदि हमें कृपा मिल जाए, ऊपर से हमें कृपा मिल जाए, उस शेरों वाली माता का साथ मिल जाए, तो समझिए जरा कितना हमें वो कृपा आ जाएगी। एक शक्ति का स्वरूप माना जाता है माँ जगदम्बा को। सारे संसार में यदि शक्ति समाहित है, ये बिजली जो है, ये जो लाइट जल रही है, ये भी शक्ति के द्वारा है। आप हमें देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये भी एक शक्ति है। शक्ति का नाम ही पावर होता है अंग्रेजी में। ये पावर जब तक नहीं होगा कोई कार्य नहीं बन पाएगा। यूं हम कोई कार्य करते हैं उसके लिए भी शक्ति चाहिए, हम भोजन करते हैं उसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो सोचिए जरा, शक्ति के बगैर ये सारा संसार एकमात्र शून्य नजर आएगा। और इस कारण से इसी नवरात्रि में उसी शक्ति ने एक शक्ति जागृति आपको प्रदान की है। ये समझिए बहुत से कार्य बनने सकते हैं। यहाँ से दृष्टि इनकी पंचम भाव पर जा रही है। संतान संबंधी यदि कोई मन में चिंता चल रही है, प्रेम संबंधी अफेयर, प्रेम इत्यादि में कोई बाधाओं किसका सामना करना पड़ रहा है, वहाँ भी सफलता, संतान संबंधी चिंताओं से भी यहाँ पर आपको एक अच्छा शुभ संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट से समय पर लाभ की स्थिति है। कोई भी ऐसा कार्य जहाँ से आपको धन प्राप्ति का सोर्स है और अभी तक विलंब की स्थिति बन रही है, ये समझिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं, साक्षात माता रानी का यह आशीर्वाद है, वरदान है, आप ये मानिए। अब कैसे इसी नवरात्रि के समय पर ही इन त्रिग्रही योग का प्रभाव और इन शनि देवता के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव जो इसी समय पर बन रहा है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे उसे हासिल किया जा सके, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी समय पर नवरात्रि के दिनों पर आपको घर लेके आना है, एक दुर्गा सप्तशती का एक पुस्तक खरीद के लाना है। यदि आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है, ये ग्रंथ है, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से सभी जल जो आप पानी देखते हैं वो सब एक नॉर्मल जल है, लेकिन गंगा जल उन सभी जल में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक इसी प्रकार से सभी शास्त्रों में, सभी जगह में ये दुर्गा सप्तशती सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। कारण ये है, ये शक्ति है। जहाँ पर यह स्थान, जिस स्थान पर होती है, जिसके हाथ में होती है, आप ये मानिए उसके साथ में माँ शक्ति स्वरूपा जगदम्बा उसके संग संग चल रही है। और उनका साथ कैसे आपके जीवन को विकास की ओर नहीं ले जाएगा, आपको ये देखना है, आपको ये समझना है। अवश्य आपके जीवन को अच्छा मार्ग पर लेकर के जाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर का ही ये दुर्गा सप्तशती आपको खरीदना है, क्योंकि ये बहुत कम मार्जिन में, बहुत कम इनकम लेकर के आपको ये पुस्तक प्रदान करती है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस गीता प्रेस गोरखपुर ने कल्याण की भावना से अपना कदम रखा है और बहुत कम लागत पे आपको यह पुस्तक प्रदान करते हैं। हमने अपने जीवन पर कई पुस्तक पढ़े हैं, इसके दुर्गा सप्तशती के खरीदे भी हैं, लेकिन जो प्रामाणिकता, जो सच्चाई और जो सटीकता इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, कहीं अन्य देखने को नहीं
मिलेगी। इसके पेपर की क्वालिटी ही बहुत अच्छी होती है और हम भी एक सनातनी हैं और इस कारण से यदि किसी अच्छे संस्था का यदि मदद करते हैं हम इसे खरीद करके, तो ये समझे हमने एक उपकार का ही कार्य किया, एक धर्म का ही कार्य किया। आप ये जानिए, इसे खरीद करके आपको घर लेकर के आना है और इसमें जो 11वें अध्याय का जो अध्याय होता है उसका आपको पाठ करना है। इसमें बहुत से वो दिए हुए हैं, सारे नियम दिए हुए हैं। इन सब नियमों का आपको पालन कर सकते हैं आप यदि चाहें तो। शुरू में आप देखेंगे सभी नियम दिए हुए हैं, कवच, अर्गला, स्तोत्र इत्यादि सभी दिए हुए हैं। अब आपको एकादश अध्याय का पाठ करना है इस नवरात्रि के दिनों में। यदि सामर्थ्य है आपके पास, शक्ति है आपके पास, तो पूरे पुस्तक खत्म कीजिए और नहीं तो एकादश अध्याय का पाठ कीजिए। एक आसन बिछाइए, लाल वस्त्र बिछा करके इस पुस्तक को स्थापित कीजिए और इसकी पूजा कीजिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय प्रणताः नमः स्मृताम, ऐसा मंत्र है। इसे ध्यान करके इसे अपने मस्तक पर लगाइए और पाठ प्रारंभ कीजिए। एक मात्र पाठ भी, एक ज्योति का दीपक जला लीजिए। माना जाता है जब हम कोई जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं और एक दीपक प्रज्वलित करके ही इसे करना चाहिए। कारण क्योंकि साक्षी स्वरूपा वह दीपक होता है कि उसने देखा है भाई हमें माता जी की इस कृपा को प्राप्त करते हुए, वो साक्षी स्वरूपा माना गया है, इसलिए एक दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। इसके बाद इसमें ध्यान मंत्र है, ये ध्यान मंत्र है। इसके बाद फिर बाकी श्लोक की संख्या दी गई है और इसमें इतने सुंदर अच्छे इसमें श्लोक हैं और इतने अच्छे मंत्र हैं जो आपके जीवन को बहुत लाभान्वित करा पाएंगे। इसका आप पाठ कीजिए, बहुत कुछ सफलता। जैसे कि हमने इसमें देखा कि एक विपत्तियों को नाश करने के लिए, रोग से भी मुक्ति के लिए, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रिताम हासयताम प्रयंती, ये मंत्र है। इसमें बहुत अच्छे मंत्र हैं। मुझे उम्मीद है कि इस नवरात्रि में 9 दिनों में ही माता रानी आपके अनेक बाधाओं का शमन कर देगी, अनेक विपत्तियों को काट देगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक बच्चे को यदि कोई तकलीफ होती है, एक बच्चे को जब भूख लगती है तो माँ उसे थाम लेती है उसके जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित कराने के लिए। और इसी प्रकार से आपके विपत्तियों को भी दूर करने के लिए माता रानी ही एक सहारा बन करके एक आश्रय प्रदान कर देगी आपको, जिससे आप विपत्तियों से बाहर निकल करके उन्नत अपने जीवन को बना पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।